आज से करीब 3 साल पहले इस नन्हे पारस ने अपने दादी सा एवं मम्मी से दीक्षा देने की स्वीकृति मांगी। परदादी सा का अत्यंत मोह आदेश में देर करा रहा था। किस तरह अपनी मनमोहक वाणी से पारस ने अपनी माँ को धन्य बनाशुए चरना में जाशुए रे बेटा शाकोनी सोरी रे सदा हाथ में रखनी पड़सी मनरी डोरी रे बेटा शाकोनी सोरी रे नानी रोगर है वो कोनी सोच जरा तुम लीजे गायबा नानी रोगर है वो कोनी सोच जरा तुम लीजे मारी सी खड़ली नर बेटा कान लगाए सुन लीजे रे बेटा दीक्षा कोनी सोरी रे परमात्मा रे घर में जाऊं मुझने चिंता क्या रे तू क्यों सोच करे हे माता देख भावना हमारी माता गुरु चरना में जाशुए दो नारी बात न दीक्षा आ उमर भर ताई एक सरीखो सदा चालनो रुकनो चढ़ भर नाही रे बेटा दीक्षा कोनी सोरी रे दुखड़ी एक घड़ी भी कटनी माँ थोड़ी हो जावे बोलो ज्ञानी हुए जट सुरग सुख ओछा बढ़ जा बादीक्षा मन भाव ए माता गुरु चरणा में जाशुए खड़ग धार पर चलने जो मार्ग है ओ दीक्षारो देख कष्ट साधु जीवन रो देखा बेटा दीक्षा कोनी सोरी रे मन रे भूख प्यास
चलना शीश झुकाऊं मैं। पारस के गृह क्षेत्र गंगासर बीकानेर के सांसद श्री अर्जुन राम जी मेघा व बीकानेर जिला महामंत्री मोहन जी सुराना जो मुमुक्षु पारस के परिवार से भी संबंध रखते हैं, वो मंगल भावना समारोह में पधार गए। उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। से मैं शांत बनूं, मुखर से मैं मौन, तमस में मैं ज्योत बनूं और वेद से निर्वेद, राग से वैराग बनूं, वेद से निर्वेद, राग से वैराग बनूं और वेद से निर्वेद, अध्यात्म से परमात्मा बनूं और परमात्मा से अध्यात्म। नमो आर्ययानम। तेरापंथ के यशस्वी आचार्य परंपरा को भावभीनी वंदना। वंदना जय जय ज्योति चरण को। वंदना अत्र विराजित मुनिश्री कमल कुमार जी को। आज पूरा गोलाका मेरा पूरा परिवार, पारमार्थिक शिक्षण संस्था सभी मिलकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। मैं आपकी भावना, आपके आशीर्वाद का पूर्णतः सम्मान करता हूँ। मेरा चिंतन हमेशा यही रहेगा कि मैं अपनी साधना को उत्कृष्ट बनाऊं, अपने कुल की आन को खूब आगे बढ़ाऊं। परदादो सा परदादी सा मात्र हृदया दादी सा कि देवलोक गमन भूमि गुलाबबाग का नाम मेरे साथ जुड़ा है। इस क्षेत्र का गौरव हमेशा वृद्धिंगत हो सके ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ परिवार ने मेरे अंदर संस्कारों की जड़ी लगा दी। आप लोगों के दिए हुए संस्कार मेरी साधना में, मेरे विकास में हमेशा सहयोगी रहेंगे। आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। कल प्रातः परम पावन, परम पूज्य हृदय सम्राट आचार्य प्रवर के कर कमलों से मेरी दीक्षा होने जा रही है। अब इस बीच के समय में मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस पारस पर आप सभी इतना आशीर्वाद, इतनी दुआ देकर यह पारस अपने लक्ष्य को पाने में 100% सफल हो, 100% सफल हो। अंत में मैं पूरे गुलाबबाग समाज से, अपने सभी परिवार जन से एवं मुमुक्षु परिवार से हाथ जोड़कर बारंबार मत कामना करता हूँ। कभी जाने या अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो क्षमा याचना मांगता हूँ। इसी मगर भावना के साथ ओम है। जय विश्व भारती, जीतो जीतो परिचय की बाजी, गुरु दृष्टि ना हो कभी नाराजी, पालो पालो मन चाही मंजिल, पालो पालो मन चाही मंजिल, पासी संस्था उतारे आरती, पासी संस्था उतारे आरती। ना दीप ना धूप, उसके बिना ही मुमुक्षु परिवार द्वारा दीक्षार्थी भाई की आरती की जाएगी। उस भव्य आरती के लिए मेरा निवेदन मुमुक्षु परिवार से। आरती
कोच बढ़िया उपस्थित मुनीश्री के चरणों में नमन। श्राविका स्वर्गीय जोगनवंती डागा के परपौत्र श्री मनोहरलाल जी डागा के पौत्र श्री पुखराज जी डागा के पुत्र पारस कल गुरुदेव के हाथों दीक्षित होकर इस प्रभु के पंथ पर धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होंगे। यह पूर्णिया और इस कोसी क्षेत्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। डागा परिवार जिन्होंने जून 2014 में दिल्ली में नमन मुनि को संघ को समर्पित किया, कल फिर पारस को इस संघ को समर्पित करेंगे। हम इस परिवार का नमन करते हैं। इन्होंने निश्चित तौर पर धर्म संघ की बहुत अमूल्य सेवा की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव के सानिध्य में पारस अपने नाम को निश्चित ही साकार करेंगे। पारस के स्पर्श से सभी पारस हो जाते हैं। ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में पारस गुरुदेव के सानिध्य में पूरे इस समाज को पारस बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। हम पारस के लिए इस दुर्गम मार्ग पर एक सशक्त आध्यात्मिक जीवन की मंगल कामना करते हैं। और मैं तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम बिहार की तरफ से डागा परिवार को नमन करता हूँ और पारस के लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम मरा मेघवाल से अपने वक्तव्य के लिए मंगल भावना समारोह के हीरो मुमुक्षु पारस डागा, मंच पर विराजमान कमल मुनि जी, आराध्य के चरणों में वंदन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री डूंगरवंती डागा जो गुलाबबाग धर्म संघ के लगभग 20 वर्ष अध्यक्ष रहे, उनके परिवार में एक ऐसे हीरे ने जन्म लिया कि आज हम सब लोग इस भावना के मंगल भावना के साथ उपस्थित हैं कि पुखराज जी डागा जो पारस के पिताश्री हैं, श्रीमती विद्या देवी जो पारस की मां हैं, और इस जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा गुलाबबाग के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी डागा और आचार्य महाश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री नेमचंद जी चोपड़ा के सबके सानिध्य में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं मोहन जी सुराणा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष बीकानेर के, उन्होंने लगातार मुझे टच किया कि अपने को गुलाबबाग चलना है और मुझे याद दिलाते रहे कि जब मैं 20 दिसंबर 2015 को गंगा से तेरापंथ भवन में पहुंचा था, तब मैंने पारस डागा के सामने ये वादा किया था कि आपके दीक्षा समारोह में मैं जरूर आऊंगा। बहुत से ऐसे झंझावत, बहुत से ऐसे काम होते रहे, मुझे लगता था कि मुश्किल है, लेकिन आचार्य महाश्रमण जी की कृपा, आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा, आचार्य तुलसी की कृपा कि मैं आपके समक्ष इस मंगल भावना समारोह में उपस्थित हूं आप सब लोगों की कृपा से, और मैं अपना आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हूं। साथियों, आपको सबको पता है मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, हमारे कई तरह के नेगेटिव थॉट समय समय पे आते रहते हैं। मैंने मोदी सुराणा को कहा
कि कभी न कभी हमें ऐसे कामों में चलना चाहिए ताकि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो कम से कम प्लग लगा करके उस बैटरी को चार्ज तो करें कभी कभी। तो आज ये चार्ज करने का मौका इस अवसर पर मैं उपस्थित हूं। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो कई बार कई लोगों ने कहा, कई चर्चा होती थी, बीच में फोन आए, उन्होंने कहा साहब आप कहां जा रहे हो, दिल्ली रुकना था। मैंने कहा मैं दीक्षा समारोह में जा रहा हूं। बोला आपका क्या काम? मैंने कहा मैं अनुमत संसदीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूं, पहला तो ये काम है मेरा। फिर अनुमत महासमिति का भी संरक्षक आचार्य श्री ने बना दिया, तो भी काम है मेरा। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या काम है आपके लिए। तो मैंने उनको बताया अल्टीमेटली मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करनी होती है, लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि मैं अभी नहीं करूंगा, मैं 50 साल बाद करने की सोचूंगा, मैं 60 साल बाद करने की सोचूंगा, मैं 70 साल बाद करने की सोचूंगा, ऐसा सोचता है। और तब ऐसे कार्यक्रम हम आते हैं तो लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, ऐसा क्या कार्यक्रम। तो मैंने उनको भी कहा था और मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि जो भगवान ये कहते हैं, परमात्मा ये संदेश मनुष्य को देते हैं बार बार कि जो बसंत में मुझे याद नहीं करता, मैं पतझड़ में उनको याद आता नहीं हूं। पोजीशन में आदमी हो, अच्छा परिवार हो, जैसे पुखराज जी परिवार अच्छा, ऐसे समय में कोई मुझे याद करता है तभी मैं पतझड़ में याद आता हूं। लेकिन अगर आप बसंत में मुझे याद नहीं करना चाहो और फिर ये कोशिश करो या अपेक्षा करो कि मैं पतझड़ में याद आ जाऊं, मैं नहीं आता हूं। तो ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, ये वर्षों की साधना, भाई पारस जी दादा कितनी साधना करते करते इस मुकाम पे पहुंचे होंगे, कितनी कल्पना इन्होंने की होगी, कितनी कल्पनाओं के बीच में माता जी ने आज्ञा दी होगी, कितनी कल्पना और भावनाओं के बीच में पिताश्री ने आज्ञा दी होगी, दादाजी ने आज्ञा दी होगी। ये कोई कम महत्वपूर्ण कार्य और इतने महत्वपूर्ण कार्य जिसमें पारस आध्यात्मिक के रास्ते पे अपनी उन्नति, अपनी साधना आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा, धर्म संघ को ऊंचाइयां देने का प्रयास करेगा। वहां मेरा आना बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते और गंगा शहर का रहने वाले के नाते मेरा आना बहुत जरूरी था। और परमात्मा ने सुन ली, आचार्य श्री ने सुन ली कि मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं ऐसी मंगल भावना के साथ पारस दादा की आध्यात्मिक उन्नति, धर्म संघ को आगे बढ़ाने में, अपने उम्मीदों को आगे बढ़ाने में, अपने कुल का नाम ऊंचा करने में हमेशा ये तत्पर रहेंगे और आचार्य श्री को हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम हर। वो कृपया शांति बनाए रखे और कार्यक्रम को देखते रहे। पंथी सभा गांधीनगर के अध्यक्ष श्री प्रेम जी छल्लानी, उसके बाद गुलाब बाग के वो पहले परिसंवाद के लिए तैयार रहे। परिवार एवं समस्त राव समाज साधक जीवन की मंगल कामना करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी गंगा से मित्र हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है, मैं गंगा से मित्र हूँ और गांधीनगर सभा का दायित्व मेरे पर है। हमारे क्षेत्र से दागा परिवार ने ऐसे रत्नों में जन्म लिया। धन्य है इसकी माता विद्या देवी और पिता पुखराज जी, जिन्होंने ऐसे होनहार बालक को संयम पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी। पारस को जब देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस भौतिक युग में, इस उम्र में बच्चे लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट से चिपके रहते हैं। दूसरी तरफ पारस, लाडला पारस भौतिक से अध्यात्म की ओर, राग से बेराग की ओर अग्रसर हो गया है। मेरी ये मंगल भावना है कि तुम खूब 100 की सेवा करना, अपने कुल का नाम बढ़ाना, गुरुदेव के चरणों में रहकर अपनी साधना में आगे बढ़ना। मैं गांधीनगर सभा की तरफ से बहुत बहुत भावना करता हूँ। ओम हर। उसके बाद तैयार है मुमुक्षु पारस
आज हम मेरे भाई पारस का मंगल भावना समारोह मना रहे हैं। अच्छा होता हम दोनों भाइयों का मंगल भावना का प्रोग्राम एक साथ होता। पारस, तुम तो सच में असली पारस में थे, पर यह भी याद रखना मैंने कि अपने मन को रोककर तुम्हारी भावना को सफल बनाया। पापा मम्मी से फिर सिग्नल दिलवाया। तुम हर चीज में, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, संयम हो, सब में तुम्हारी बहुत अच्छी पकड़ है। आज मैं तहे दिल से मंगल कामना करता हूँ कि तुम अपने सभी क्वालिटी में आगे से आगे बढ़े जाओ। कभी जाने अनजाने में दिल दिखाया हो तो बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। और याद रखना, अपना कल्याण तो कर ही रहे हो, मुझे जल्द से जल्द मम्मी पापा से ग्रीन सिग्नल दिलाने में पूरा सहयोग करना। पुनः मंगल कामना करता हूँ। तेजी से काट रहे हैं, हाथ में केडिया है। आलो दादा सा थाली चाय। बेनी नहीं हटे, रात दो। ओ सुनो, थे या चक्कर मत ना काटो, पछे रात में पग दुखसी तो मैंने मत किया। पग दुख है। और चाय पी लो पहले, ठंडी हो रही है। तू तो रह नहीं दे, माला फेरना, माला फेरती फेरती बीच में बोले मैं आप ही पी लूं चाय। अरे दादी साहब, काई बात है, क्या दादा सो पे आप गुस्सा क्यों कर रहा हो? देख ली, कर तू चक्कर काट लिया है, मारी तो सुने को नहीं। दादो साहब, ओ दादो साहब, काई हो, कोई परेशानी है की? ना जोगू, कोई परेशानी को नहीं। तो दादो साहब, आप लोग चक्कर क्यों काट रहे हो? अरे मैं तो अस्पताल में कोई खुशखबरी की इंतजार कर रही हूँ। अस्पताल में कोई खबर आई है के? ना दादो साहब, मार ठंडी कोई खबर को नहीं, बट काम में बैठो भी मन को नहीं लाग रही हो। सोचियो घर आज हो तुम्हें खबर मिल जाती। एक काम करो, आप आज बैठो, चाय पियो, मैं भाई जी ने फोन लगाऊं अब। बैठो आप। हाँ जोगू, जा अब जा, पतो करा चलती हूँ। हाँ मैं पतो करूँ। पारस की मासी पूजा दौड़ी आती है। दादा सा क्या बात है पूजा भाई, थे आप क्यों रहे हो? बधाई दो, बधाई। हाँ घनी बधाई देशो, पहले बता तो सही क्या बात हुई है? पर जीजा जी नो फोन आयो कि दीदी ने लड़को होया है और आपने पर पतो होया है। कई
चांद लगासी और जिससे भी खेतर में जासी खूब आगे बढ़सी। राशि और नक्षत्र रे हिसाबू मैं तो इन्हें पारस नाम ही देशू। क्यों झवरी माँ, पारस नाम ठीक है नी? हाँ बहुत चोखो नाम है। नानो सा ईरो नाम तो आज के जमाने के हिसाब से राख से पारस नाम तो बहुत पुरानो है। देख प्रज्ञा, यहाँ है हमारे घर में तो सोनो जन्मे सोनो। मैं तो इन्हें पारसी बुलाशू, थारी थे जानो। आपने तो दादो सारे मुंह झगो नाम निकलू है, कोई राग नो है। आपा तो इन्हें पारसी बोल सा। क्यों सुनीता भाभी जी? हाँ भाई साहब, हाँ, एकदम सही कह रहे हो। आपा तो पारसी बोल सा। पारसी बोल दादू सा अपाने रो नाम जो फंक्शन बहुत धूमधाम होकर से। हाँ दीनी, आपा बहुत धूमधाम शुक्र शा, पूरे गांव में न्योता भिजवाशा। और दादो सा दादी सा नानी सा ने भी चढ़ा था। सुने के झवरी माँ आपा निसंडी चर्चा। हाँ एकदम आराम हो निसंडी चर्चा मैं दोनों तो। भाई साहब देखो, आज दादो सा और दादी सा कितना दिन बाद इतना खुश नजर आ रहा है। खुश तो होना ही है जोगो, कितनी खुशी की बात है। आज दादो सा दादी सा पेड़ ऊपर दादो सा दादी सा बढ़ गया है। वो के बहनी मुंह प्यारो तो ब्याज हुआ है। एकदम ठीक किया था भाई साहब, और ऐस ओ तो ब्याज नहीं पर ब्याज है। धर्म संघ भी अपना परिवार है, उस तक करना चाहिए। करे आप कितो अच्छा लाग्यो, मन करे बैठे ही रहे थोड़ा दिन सेवा करिया। आपा इतना साधु संतान दर्शन करा, कदे आपने टाबर भी साधु संत बने तो कितो अच्छो लागसी। दादो सारी तो आई इच्छा है कि अपने परिवार भी कोई दीक्षा लेवे, अपने परिवार रो नाम ऊंचो होवे। ओ चीज रो दीक्षा ले तो मैं तो इन्हें ही दीक्षा दे दूं। ते बाप बेटा बातें करो, मैं खाना लगाऊं। मन करता है उन्हीं के पास है जाओ। आप आज्ञा दे तो मैं दीक्षा ले लूं। भाई दीक्षा लेनी है, मोबाइल पर गेम नहीं खेलना है। बड़ा आया दीक्षा लेगा। पापा दीक्षा तो मुझे लेनी है। आपको याद है जब मैं छोटा था तो मेरे सिर पर एक जटा थी और किसी सन्यासी ने यह भी कहा था कि यह बच्चा आपके घर पर नहीं रहेगा। आप देख लेना, मेरी दीक्षा तो होकर रहेगी। हाँ बाप बेटा सगला ही दीक्षा ले लिया, अब खानो खा लो। प्रेम जी छलानी साथ किसी विद्यावती जी ले आ गया है, दर्शन तो करो। चलो हाँ चलो जीमा। श्रावकों को सेवा करानी होती है, तभी और महाराज को वंदना करते हैं। बाबू झुक के जाना, झुक के जाना, झुक के जाओ, झुक के जाओ। इधर से जाओ, इधर से पुखराज जाओ। जागा जाओ। जुगराज दादा, पारिस जागा, नमई दादा, इधर से आओ। हर्ष जागा, विद्या डागा, जया डागा, ममता सुधाना। दर्शन कराया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मती मंदानी हेलो तो खाली साधु संतान दर्शन नहीं करा, कदे खुद मुनि बनन की भाव तो मन में आवे कौन है। आप लोगों में से किसका कौन लिखा? वंदानी सगला मराठ होंगे तो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा खूब करती। मैं तो माँ बाप के सागे सागे भाई की भी सेवा करती, साथ में जगह भी हो सके भाई की भी सेवा करती। आप लोगों में से कौन करते हैं? मैं जाता हूँ। क्या सीखा आपने? नमस्कार माँ बाप, वंदन बाप, समाई पर 25 बोल। महाराज
हमें दीक्षा लेने के लिए क्या क्या करना होगा? गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, 5 महाव्रतों का भी पालन करना पड़ेगा, रात की भोजन का त्याग करना होगा, गुरुदेव की आज्ञा के प्रतिक्रमण याद करना होगा। ठीक है, अगर दीक्षा लेनी हो तो कल से हमारे पास शाम को आ जाना, हम तुम्हें दीक्षा के लिए तैयार कर देंगे। मती मता में मंगल पाठ सुना दो। ब्रह्मण शरणम प्रवक्षामि। मते नाम चले जाते हैं। तीनों भाई बराबर महाराज के यहाँ सीखने के लिए जाते हैं। इसके बाद तीनों को घर से नाती लेकर शासन गौरव ताराचंदी स्वामी के पास सरदार साहब भेजा जाता है। वहाँ बच्चे और पक्के हो जाते हैं। 6 महीने बाद उन्हीं नमन के रूप में दीक्षा हो जाती है। पारस के दीक्षा में विलंब का सबसे बड़ा कारण परदादीसा का अपने बड़ पुत्र पारस के हाथ सेवा करवानी होती है। परदादीसा एवं सभी परिवार वाले बैठे हैं। पारस, हर्ष, यश तीनों पोते भी बैठे हैं। ले तू भी खा बेटा बादाम। ले पारस बेटा बादाम खा। काई होयो थारो चेहरो या उतेरो किया लाग रह्यो है? दादी साहब मने थाओ एक आज्ञा थी है। हाँ बेटा बोल। दादी साहब मने दीक्षा लेनो है, मानव जीवन रो सार काटनो है। काई तू दीक्षा लेसी? हाँ दादी साहब। सुने के भावे, सुने के जावे, ओ भावे जावे सुनो के थेलो। हाँ माँ काई लो। ए जावरा सुने कोनी के? हाँ माँ काई को। ओ मैं काई सुन रही हूँ, पारस दीक्षा लेने की बात कर रहा है। हाँ सुनो मैंने घर का सबलाओं की बात करनी है, जाओ सेने बुला लाओ। बुलाओ। ऐसा नहीं बोलो, माँ ने घर का सकलाओं की जरूरी बात करनी है। जाट बुला ले रहा। लाओ बीननी पुकराज किन्ने हो सकला? माँ से बुला रहे हैं। ओ मैं काई सुन रही हूँ, पारस दीक्षा लेने की बात कर रहे हो? कंचन काई सिद्ध रह गया? मैं तो सकला ने बुलाई। हाँ दे। दादी साहब कितनी खुशी की बात है, थारो पोतो दीक्षा के लिए तैयार है। नमन ने तो थे आज्ञा दे दिया, अब पारस ने भी आज्ञा दे दो तो बार बीरी दीक्षा भी आपा लाट कोर्सू कर सा। ना या दीक्षा री आज्ञा देनी मारे बस री बात कोनी है। थे लोग समझो कोनी के विद्या के बुक्कू थे लोग भी राजी हो गया दीक्षा री आज्ञा देने लिए? हाँ हाँ साहब, पारस की तो आई इच्छा है, कथारी आज्ञा चाहिए। बुक्कू तू भी राजी हो क्यों? हाँ माँ काई करा, पारस की आज्ञा है तो ठीक है, बस थे आज्ञा दे दो अब। मासा जी सारी इच्छा ही की आपने परिवार से भी कोई दीक्षा लेवे, संग में आप रो परिवार रो नाम होवे। थे आज्ञा दे दो मासा, पारस की दीक्षा रे पूरा लाभ को थारे साथ ही करशा। देखो नमन ने दीक्षा देने के बाद मारो आधो काल जो तो निकल गयो। अब थे लोग क्यों कि पारस ने भी दीक्षा दे दो, यहाँ कोनी हुए भाई। माँ साहब आप तो जानो ही हो, आपा ने परिवार ने धर्म संग में कितनी रुचि है। आपा तो साधु संतान बराबर दर्शन भी करता रहेगा और आपा ने टापर न तो लागे बट नहीं मन लागे। माँ साहब आज गुरुदेव की कृपा और आपके आशीर्वाद आपा नमन जैन मुनि बनकर धर्म संग की सेवा कर रही है और वो तो कितनी खुशी
बात है कि आप पारस भी संयम पद में सिकानो चाह रहे हैं, आपने आत्मारो कल्याण करना चाह रहे हैं। माता अब आज्ञा दे दो है। हाँ दादी साहब, बच्चा आपस अगला सेवा करने चाल श्याम, नमन मुनि और पारस की खूब सेवा कर श्याम। देखो हेलो क्यों तो ठीक हो, दीक्षा ले रहे बहुत खुशी की बात है, पर बेटा पारस हमारी एक बात मान ले बेटा, ये बूढ़ी ठोक देनी सारे हाथों सेवा कर दे बेटा, बच्चे तू भले ही दीक्षा ले तो रे, सुना नहीं बेटा, हमारा 100 बरस पूरा हो जाए, हमारे हाथों थारे हाथों हमारी सेवा कर दे बेटा, बच्चे भले ही दीक्षा ले तो रे, सुन रहे हो नहीं? हाँ फिर लोग समझाओ नहीं भी ने क्यों कर रहे हो ये दीक्षा ने आज्ञा देनी हाथारी बात कोने हुए। हाँ माँ, आप जी आप बोल सो पिए कर सा, आपका विरुद्ध की को नहीं करा। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं लोग जा रही हैं बिना समझाने के लिए। हाँ जाओ मैं लोग भी ने समझाओ। हाँ माँ। बोल बेटा पारस के उठल है? मन में कोई बात है तो बेटा बोल ना दो। बेटा पारस माँ की बात मान ले बेटा, माँ की बात मान सी तो थारे सही हम लोग पर बहुत साता कारी रेसी बेटा, मान ले बेटा। दादू साहब मारो मन भी तोड़ना को नहीं चाहो, मारे दीक्षा में भी देरी को नहीं चाहो, काई करूं नहीं करूं कुछ समझ में को नहीं आती हो। हे भिक्षु स्वामी थारो ही शरणो थे ही बाहर निकालो मना ही उलझन हो। भिक्षु स्वामी को शरणो रख बेटा, सब ठीक हो जासी बेटा। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी से दीक्षा के लिए अर्ज करने जाते हैं। गुरुदेव पारस की दीक्षा गुलाबबाग में फरमाते हैं, देखें वीडियो की एक झलक। नमन का तर्जन हो गया है तो ऐसा है, पारस को माघ कृष्णा सप्तमी 31 जनवरी को गुलाबबाग में मुनि दीक्षा नेपाल बिहार तेरापंथी सभा के अध्यक्ष नेमचंद जी वेद से अपने वक्तव्य के लिए, उपाध्यक्ष पूनम जी दुगर, श्रीति चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे
अब एक ये दीक्षा पारस है ना, दीक्षार्थी हाँ, इसके डागा परिवार से है ये नमन, ये इसका कजिन हो गया है। तो ऐसा है, पारस को माघ कृष्णा सप्तमी 31 जनवरी को गुलाब बाग में मुनि दीक्षा देने का। जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी, जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी, वीतराग अवतारी, वीतराग अवतारी, जय जय प्रभु प्रभुताधारी, जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी, जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। मेरे भगवान तुम्हारा धाम हृदय यह मेरा, ओ मेरे भगवान तुम्हारा धाम हृदय यह मेरा, देखो ध्यान लगा कर निश दिन ध्यान धरूं मैं तेरा, देखो ध्यान लगा कर निश दिन ध्यान धरूं मैं तेरा, तू ही मेरा आधार है प्राणों का पालनहार है, तू ही मेरा आधार है प्राणों का पालनहार है, त्रिभुवन तारण हारी तेरी, हाँ त्रिभुवन तारण हारी तेरी शरण सदा सुखकारी, जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी, जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। आते हैं दर्शन करने लाखों नर तेरे दर पर, आते हैं दर्शन करने लाखों नर तेरे दर पर, नहीं रहे कोई बाकी मिलता सबको आशीर्वर, नहीं रहे कोई बाकी मिलता सबको आशीर्वर, हर समय खुला दरबार है करुणा मानो साकार है, हर समय खुला दरबार है करुणा मानो साकार है, पार लगा दो नैया भक्तों की, तुम पार लगा दो नैया भक्तों की, ओ जन उपकारी, जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी, जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीतराग अवतारी। आकर्षक आभा मंडल मन भावन नयन बदन है, आकर्षक आभा मंडल मन भावन नयन बदन है, सन्निधि में जो भी आता पाता वह अपनापन है।
में मिला। हम इस मानव जीवन का भरपूर उपयोग करें। हजारों लाखों जन्मों में हमें जैन तेरापन धर्म संग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाएं कि हम भी जल्द से जल्द इस जन्म मरण की परंपरा को समाप्त कर मोक्षगामी बन सके। अंत में हे धर्म संघ के महान विभूति, यहाँ विराजित उच्च कोटि के संतों, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा आशीर्वचन प्रदान करें कि जिस लक्ष्य से मैंने इस संसारिक मोह को त्यागा है उसकी चरम सीमा तक पहुंच सके। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र में उत्तरोत्तर विकास करो, एक शुद्ध सात्विक संत बनो। आचार्य श्री एवं आप सभी साधु संतों का लाड प्यार पाऊं, लाड अब मेरा करबद्ध निवेदन है मुनि श्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। अनंत विज्ञानमतीत दोष मवाद्य सिद्धांत ममर्त्य पूज्यं श्री वर्धमानं जिनमाप्त मुख्यं स्वयं घूम स्तोतु महं यतिष्ये। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। बैरागी पारस और उपस्थित जन समुदाय, आज इस पारस के मंगल भावना समारोह में जो लोग उपस्थित हुए हैं तो पारस से एक निश्चित प्रेरणा लें कि इस बाल्य अवस्था में इसने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया। आज के लोग दिन और रात छाते ही रहते हैं और नाना तरह से टीवी, मोबाइल, ये रात्रि भोजन का तो त्याग हो रहा है। यहाँ उपस्थित लोग वो इस प्रकार से अपने जीवन में त्याग का संकल्प करे कि आज हम इस पारस की दीक्षा के उपलक्ष्य में अगर रात्रि को पानी नहीं छोड़ सकते तो भोजन तो छोड़े। बहुत साल हो गए खाते खाते, छोटा सा लड़का है जो साहस करके इस संयम पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो त्यागी का स्वागत तो त्याग से होता है, संयमी का स्वागत संयम से होता है, साधक का स्वागत साधना से होता है। हर व्यक्ति के दिल दिमाग में ये हो कि चलने की मनाही नहीं है, मैं बिना देखे नहीं चलूंगा। बोलने की मनाही नहीं है, मैं बिना सोचे नहीं बोलूंगा, ताकि मेरे घर परिवार में प्यार रहे और जहां भी जाऊं मेरा सत्कार रहे। जीवन को साधना में बनाना साधक का परम लक्ष्य है। और आप लोग भी सब साधक ही हैं, मेरे को तो सब साधक नजर आ रहे हैं। आप लोगों के जीवन में ये भावना हो कि हम भी अपने गृहस्थावस्था में रहते हुए भी कुछ साधना का क्रम बनाए। साधना सिद्धि का द्वार है और जहां भी जाओगे आपकी जय जय। आपको अगर सिद्धि पाना है तो जीवन को साधनामय बनाना है। और आप जानते हो ये तेरापन की दीक्षा साधारण दीक्षा नहीं है। ये मेरे पास मुमुक्षु बैठे हैं और इनके पिताजी इनके लिए कितने घूम रहे हैं पर अभी तक ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मैंने देखा, मैं जब से आया हूं गुरु चरणों में तब से ये पीछे पीछे घूम रहे हैं। लगभग 2 साल हो गए और इनके अभिभावक पीछे पीछे घूम रहे हैं। दिल्ली, काठमांडू, कुछ जगह घूम रहे हैं, अभी जाकर नहीं मिल रही है। ऐसे नहीं कि हाँ चलो साधु बना, कान्या बना, कुल तू चेला में कुल। यहाँ ये चलने वाला नहीं है। यहाँ तो पहले शिक्षा, उसके बाद उसकी परीक्षा, फिर करनी पड़ती है प्रतीक्षा, फिर मिलती आचार्य महाशरण से दीक्षा, फिर राव
हमारे भावना है और हम भी इस संयम पर अग्रसर हो। तो ये जो छोटा सा लड़का दिखता है उड़ीसा का है, ये 3 भाई बहन तैयार है, दोनों बहन संस्था में मोतीलाल जी खड़े हैं, क्यों संस्था में ना अच्छी पढ़ाई कर रही है, और ये तीनों को बोला हमें साधु बनना है और जीवन को बढ़िया बनाना है, इस मानव धर्म का लाभ उठाना है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार से ये लाडले नवनिहाल गुरु चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर रहते हैं। इसका मतलब गुरु चरणों में कुछ घर से ज्यादा आनंद है। ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये कंप्यूटर है, समझे ना, इससे आप जानते आनंद आता है, आनंद ही इससे गंदा गंद है, और इस संयम जीवन में आनंद ही आनंद। आप लोगों को अगर असली आनंद पाना है तो संयम की ओर कदम बढ़ाना है। ये कभी से देश भी तैयार है, लगा हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी साधु बनूं, मेरी आयु अवस्था गुरुदेव आप कृपा करके करो मेरी व्यवस्था, मैं साधु बना। आप देख लो इतने समय से घूम रहे हैं, परंतु लगता है पारस के भाग तकले हैं, पारस की लॉटरी खुल गई और दीक्षा की अनुमति मिल गई। अगर ये दीक्षा की अनुमति नहीं मिलती तो गुलाब बाग के इस कार्यक्रम में एक अभिनव कार्यक्रम कैसा होगा। और शायद मुझे पता नहीं ये अर्जुन सिंह जी आते नहीं आते, ये कहते हैं पारस की दीक्षा पे लाया, तो ये भी गंगा शहर के हैं और मैं भी गंगा शहर का ही हूं, और ये भी गंगा शहर का ही है। पता नहीं उस गंगा शहर में गुरुदेव कालूमणि की कृपा, गुरुदेव तुलसी की कृपा, गुरुदेव महाप्रभु की कृपा और गुरुदेव महाश्रवण की, मैं देख रहा हूं अनवरत आचार्यों के प्रवास, मर्यादा पोषक चातुर्मास और जनता में रहता उल्लास। और मुझे विश्वास है कि गुलाब बाग की धरा पर यह एक इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है जैसे लोग कहते हैं डूंगरगंज जी को कईयों देखा, पता नहीं हमारे अर्जुन सिंह जी देखा, मैंने डूंगरगंज को देखा है, क्या लगन भावना आस्था, और साधु संत आते तो वो कटवाते उनका रास्ते झाड़ रहे। मेरे को याद है, और कोई मेरा भी डूंगर के नाम से संबंधी है, जैसे कि इन्होंने कहा कि भंवरलाल जी, नेमचंद जी, तो नेमचंद जी का भी डूंगरगंज जी से प्रभाव है, उनका भी डूंगरगंज जी दादाजी है, और इनका भी डूंगरगंज, पता है डूंगर दोनों डूंगर मिलते, और ये डूंगर का काम कर रहा है, संयम मार्ग पर चलना या डूंगर पर चलना है, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो मैंने एक पद्य बनाया, अब डूंगर नदी का परपोता, भंवरलाल का पोता, अपुखराज का पुत्र पास, जिसे देख खुश श्रोता, खूब हिम्मत दिखलाई, संयम पथ पर निर्भय होकर करना भाई, महाश्रवण गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कदम कदम पर सफलता, प्रति पर जय जय। बस गुरु आज्ञा का ध्यान रखना, यहाँ तो तेरापन धर्म संघ में गुरु आज्ञा सब कुछ है। गुरुदेव तुलसी क्या कहते थे, गुरु आज्ञा जहाँ करी है बन पहरे, गुरु आज्ञा जहाँ करी है बन पहरे, आज्ञा बिना हिले क्यों पान हिला यह तेरा पंथ, हमारे भाग्य बड़े बल मिला यह तेरा पंथ महान मिला है। और मुझे बहुत गौरव है, नमन मुनि तो दिन भर सेवा करती रहते, दिन भर उनकी भावना सुबह भरा 4 बजे जगना, मुझे 4 बजे जगा देना, बस उठ के अध्ययन करना, साधना करना गुरु सेवा में, और उसको देख करके परिवार वालों का मन कितना खुश होता है कि हमारा बेटा गुरु सेवा में रहता है। नहीं तो अर्जुन सिंह जैसे कोई वेट करनी पड़ती है, गुरुदेव की सेवा करनी है, कभी नहीं चला है, इनको भी करनी पड़ती है वेट, उन्होंने प्रोग्राम कर दिया अपना सेट, छोटा सा है, नमन है, प्रोग्राम सेट कर दिया, समझा, और उसने कर दिया सेट, और ये भी हो गया प्रोटेक्ट। अब थोड़ा
उपस्थित होगा शरीर प्रभात। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया और मुमुक्षु बहनों ने ये जो संयोजन करे, ये छापर की है, तो बहनें चार आई ना, मैं भी छापर में 4 छापे 4 साल आप अपना ख्याल। तो मुझे विश्वास है बहुत बढ़िया तरीके से संयोजन कर रही है। पता नहीं मोतीलाल जी ने किस प्रकार से इन संस्था की बहनों को कैसे तैयार किया, बहुत बढ़िया इतनी सेवा दे रहे हैं। कैसे करिए, हमारे यहाँ देखने का लोग कहते हैं गराजी, तो वहां पर भी उनकी समाज बन जाता है, अरे ये माँ बाप सेवन कर रहे हैं, संभाल देखो जरा खुशहाल। और अगर वहां व्यवस्था नहीं होती तो कौन सोम के आके अपने लाभ कि नहीं मार बढ़ाओ, अच्छा हो। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस गुलाब बाग की धरा पर इसका भी कुछ समय रहना हुआ होगा, मुझे पता नहीं है। जन्म तो यहाँ नहीं होगा, जन्म नहीं है, दिल्ली है, जन्म तो दिल्ली है। थोड़े समय के लिए ये भी रहा है, तो गुलाब बाग में थोड़े समय मैं भी साधु बनने से पहले रहा था, समझे ना। और दोनों की साइड एक ही है, ये भी सड़क के उस साइड और मैं भी सड़क के उस साइड रहा था। और मुझे इससे बड़ी खुशी है कि जैसे इसके पिताजी ने कहा, जब मैं गुलाब बाग आया था साधु बनने के बाद 16 साल पहले, तो डूंगरमल जी कहने लगे महाराज आपने विराट नंबर पोते की शादी है। डूंगरमल जी और चंपावत जी के भी पोती की शादी थी मधुबनी में, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया, हमने मधुबनी किया मंगलवार सुनाने विकास को, मेरे को याद है चलो बोला शादी हुई थी। और ये तो मैंने कहा शादी तो होती है, शादी बिल्कुल शादी, पता नहीं उनके क्या आस्थावान थे, जैन संस्कार विधि से शादी हुई थी। तो ये विद्या जैन संस्कार विधि से आई थी, जैन संस्कार विधि से शादी हुई। और आप देखो ये जैन के संस्कार पक्के होती है। और मैं जब आया था उस समय हमने इनको मंगल पाठ सुनाया, पर मुझे क्या पता मंगल भावना समारोह मेरे सामने हो। आचार्य महाश्रम जी ने कितनी कृपा की, मैं तो आता ही नहीं मंगल भाव समारोह में, नहीं वो पुकरा जाया कि नहीं बहने नीचे बैठे की संस्था की बहने, आपको पता है। मैंने कहा पुकरा जितना कहना मान रहा है, मुझे भी इनका मानना पड़ेगा। बहनों मान तो सबका मानो, अपना मत मानो, सबका कहना मानो, उसमें मजा है, अपने तानने में सजा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत विनम्र है, बहुत श्रद्धा से आया। और मैंने अनुभव किया इस परिवार में विनम्रता भरी हुई है, तो ये भी बहुत विनम्र बने। जहाँ नम्रता होती है वहाँ रिद्धि सिद्धियां रहती है, जहाँ उन्नतता होती है वहाँ तो आप जानते हैं कि शैतानी रहती है। ये साधु बनने का मजा पर है, उसके जीवन में विनम्रता हो, सरलता हो, पवित्रता बढ़ती जाए और वो अपनी साधना की दिशा में आगे से आगे बढ़ता हुआ अपने जीवन का विकास करे और अपने परिवार का भी सुहास करे, परिवार का भी सुनाम करे, ताकि परिवार वाले भी धन्य हो जाए और देखने वाले धन्य हो जाए। तो आज तो ज्यादा वक्तव्य का हमें मेरा रहा नहीं है, लोग बैठे हैं, मैं तो रोज आता रहता हूँ है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि गंगा शहर का कल तैयार हो रहा है, गंगा शहर की हमारी अभिवृद्धि होगी। गंगा शहर के संत हमने सोचा हमसे घट रहे हैं, पर हमें क्या पता नागा परिवार से दुआ आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से हम तो 30 दिन की वक्त इंतजार कर रहे हैं कि वो भी अब जल्दी से जल्दी अपनी तत्परता दिखाए और संघ की स्वीकृति में। हाँ, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। सत्तार लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारों शरणा सगा और सत्पुरा कोई, जे भवि प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गौतम दूर समरिया मन वंचित फल दाता। कल सुबह स्थान है, इसके लिए अगर जो लेट आएंगे उनको स्थान मिलना मुश्किल है। इसके लिए आप ध्यान रखें कि जो कार्यक्रम का समय है 9:15 बजे अपनी अपनी समाई लेकर के
और अधिक से अधिक भाई बहन जो दूसरे आए वो लोगों के प्रेरणा के समाज संगठन जितना मैं त्याग कर रहा है, जितने उपस्थित लोग हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार एक एक त्याग जरूर करें। जो आपकी इच्छा हो, चाहे राष्ट्रीय भोजन का त्याग करें, चाहे एक सामायिक नियमित करें और चाहे साधु संत गांव में विराजे उनके दर्शन करें। हो सके तो पावन बोली लगे तो क्या जाने इसकी दीक्षा पर भी कोई तैयार जो कुछ न हो तो वो भी अपनी तैयारी करे और अपनी श्रद्धा के साथ एक संकल्प जरूर करें। ठीक है ना? विघ्न हरण मंगल करण स्वाम बिच्छुरो नाम गुणयोरथ सुमिरन सरे अचिंत। हेलो, मुमुक्षु बहनों को सफल संयोजन के लिए हार्दिक कार्यक्रम है। इसका मांगलिक कार्यक्रम, दीक्षा के सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रातः 6 बजे